पूरे देश में ये 5 राज्य सेहत, शिक्षा और इकोनॉमी में सबसे आगे हैं। दुनिया के टॉप सीईओ सुंदर पिचाई, सत्य नडेला, शांतनु नारायण, राज सुब्रमण्यम भी इन्हीं राज्यों की देन है। इन्फेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी कि बच्चा पैदा होते वक्त उसका और उसकी माँ की मौत का रिस्क भी कम है। फीमेल इन्फेंटिसाइड की अगर हम बात करें तो वो भी बाकी स्टेट्स के तुलना में काफी कम है। मतलब कि साफ तौर पर ये लोग स्वस्थ, तंदुरुस्त और बुद्धिमान हैं। ये राज्य हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ऐसा क्या है दक्षिण भारत में जिसकी वजह से यहाँ के लोग ज्यादा सेहतमंद, ज्यादा बुद्धिमान हैं? आज हम एक्सप्लोर करेंगे, जानेंगे वो 6 सेहत के राज, 6 हेल्थ सीक्रेट्स जो साउथ इंडिया में आज भी फॉलो होते हैं। अगर हम भी इसे फॉलो करें तो क्या पता इसमें से कोई एक सीक्रेट हमारी जिंदगी भी बदल दे। मेरा नाम डॉक्टर रफीक, हार्ट शुगर स्पेशलिस्ट, डायरेक्टर पल्स हॉस्पिटल नांदेड़। रिक्वेस्ट करूंगा चैनल पर पहली बार हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अंत तक देखें। तो जानते हैं पहला राज साउथ इंडियंस के सेहत का। दोस्तों पिछले 50 सालों में हमारे देश में काफी बदलाव हुए, जिसके साथ साथ हमारे खाने पीने के तौर तरीके भी काफी बदले हैं। वेस्टर्न कल्चर का काफी इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। पैकेज फूड्स, फ्रोजन फूड्स, रेडी टू ईट मील्स, इनके बाद हमारी ईटिंग हैबिट्स काफी बदल गई। पर प्रिजर्वेटिव के रेगुलर इस्तेमाल के कारण सीरियस हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं। पर साउथ इंडिया में अभी भी भारतीय पारंपरिक भोजन, ट्रेडिशनल फूड्स पे ज्यादा ध्यान है। रोड साइड होटल पर समोसे से ज्यादा अभी भी इडली मिलती है। घरों में भी लोकल इंग्रेडिएंट्स से पारंपरिक भोजन बनाए जाते हैं। और ये बात तो हम अच्छे से समझते ही हैं कि किसी भी जगह का पारंपरिक लोकल खाना वहाँ के लोगों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। भारतीय पारंपरिक भोजन तो वैसे ही काफी हेल्दी और बैलेंस्ड है। जो सुपर फूड्स वेस्ट में अभी डिस्कवर हो रहे हैं, हमारे देश में तो वो सालों से खाए जा रहे हैं। तो पहली सीख तो ये है कि जितना हो सके हम अपने ट्रेडिशनल खाने को एंजॉय करें। दाल चावल, ज्वार, बाजरे की रोटी, घर का अचार, इन सभी चीजों को हम अपने खानों में जरूर शामिल करें। चलिए जानते हैं साउथ का दूसरा हेल्थ सीक्रेट। दोस्तों कुछ लोगों को हाथों से खाना अनसिविलाइज्ड या फिर अपमानजनक लग सकता है, पर सच तो यह है कि हाथों से खाना खाने के बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स है। साउथ इंडिया में अभी भी लोग हाथों से खाना ही प्रेफर करते हैं और साइंस का भी ये मानना है कि हाथों से खाना खाने पर हमारी बॉडी नेचर के साथ और भी ज्यादा नजदीक आ जाती है। क्योंकि जब हम हाथों से खाना खाते हैं तो खाने के साथ हमारा फिजिकल और स्पिरिचुअल कनेक्शन बढ़ता है, जिससे हम ज्यादा कॉन्शियस रह पाते हैं और माइंडफुल ईटिंग कर पाते हैं। जब हाथों से खाना खाते हैं ना, तो जैसे ही हाथ खाने को छूते हैं हमारे गैस्ट्रिक जूस फ्लो करने लगते हैं, जिससे डाइजेशन भी अच्छी होती है। इसलिए हाथों से खाना अपमानजनक नहीं, रिस्पेक्टफुल है। साउथ इंडियन की हेल्थ का थर्ड सीक्रेट भी एक रिचुअल ही है, और जिन रिचुअल्स के पीछे साइंटिफिक और लॉजिकल रीजनिंग होती है उन पे भरोसा करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। जैसे कि नीचे बैठ के खाना, नीचे बैठ के चौकड़ी मार के, यानी कि क्रॉस लेग्स, जिसे सुखासन भी कहते हैं। इससे माइंड तो रिलैक्स होता ही है, साथ में एब्डोमिनल मसल्स भी रिलैक्स होती हैं, लोअर बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, जिससे खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो पाता है। साउथ इंडिया में अभी भी कई लोग डाइनिंग टेबल की जगह पे नीचे बैठकर ही चौकड़ी मारकर खाना पसंद करते हैं। अब हमारे लिए सबक ये नहीं कि अब से ही हम भी हमेशा जमीन पर बैठकर हाथों से ही खाएं, पर समझने की बात यह है कि भारत के कुछ ऐसी पारंपरिक प्रथाएं हैं जो सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम कहीं इन पारंपरिक प्रथाओं को धीरे धीरे भूलने ना पाए। कुछ ऐसी चीजें जैसे कि घी में खाना बनाना, लोहे के बर्तनों को यूज करना, घड़े में पानी पीना, ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं जो हम आज भी इजीली फॉलो कर सकते हैं। तो क्या आप कमेंट करके मुझे कोई ऐसी पारंपरिक प्रथा बता सकते हैं जो आपके घर में आज भी फॉलो होती है? इसी के साथ देखते हैं साउथ की हेल्थ का फोर्थ सीक्रेट। तो अभी तक हमने बात की पारंपरिक भोजन की और पारंपरिक तरीके से खाने की। अगर हम इंग्रेडिएंट्स और डिशेस की बात करें तो यहाँ भी साउथ इंडियन की चॉइस काफ़ी अच्छी है। इसलिए साउथ इंडियन खाना सिर्फ टेस्टी ही नहीं बल्कि गट फ्रेंडली और हेल्दी भी होता है, जो कि हमारी हेल्थ, डाइजेशन और स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। सबसे पहले तो ज्यादातर साउथ इंडियन फूड रिफाइंड ऑयल की जगह नारियल तेल में बनाया जाता है, जो कि एक हेल्दी फैट है। वहाँ के खानों में गरम मसाले भी काफी पाए जाते हैं, जो हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद है। टेस्ट के साथ साथ ये एंटी माइक्रोबियल, एंटी ऑक्सीडेटिव, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी कार्सिनोजेनिक और
थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स भी रखते हैं। मैक्सिमम डिशेस राइस बेस्ड होती हैं, जो कि एक ग्लूटेन फ्री ग्रेन है जिसमें एनर्जी भी मिलती है और न्यूट्रिशन भी। साउथ इंडिया में फर्मेंटेड फूड का इंटेक भी काफ़ी अच्छा होता है। इडली, डोसा, उत्तपम, इन सब को बनाने के लिए फर्मेंटेड बैटर यूज़ किया जाता है, जो कि गट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और क्योंकि गट हमारे ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, जिसकी वजह से इस तरह का फर्मेंटेड खाना हमारी पेट के लिए भी अच्छा है और हमारे ब्रेन के लिए भी। ये प्रोटीन और फाइबर से भरा होता है। साउथ इंडिया में दही का इंटेक भी काफी अच्छा है। कर्ड राइस, छाछ, इस तरह की चीजें वहां पे बहुत रेगुलरली ली जाती हैं। ये एक अच्छा प्रोबायोटिक है जो डाइजेशन में भी काफी हेल्प करता है। तो अब हमारे लिए लर्निंग ये हो सकती है कि हम अपनी डाइट में हेल्दी इंग्रेडिएंट्स को यूज करें, फर्मेंटेड और प्रोबायोटिक चीजों को ज्यादा से ज्यादा ऐड करें। अब चलते हैं अगले हेल्थ सीक्रेट पे। एक फिटनेस ऐप से निकाले डाटा अनुसार 35 लाख लोग जो अपने वर्कआउट का डाटा इस ऐप में फिट करते हैं, उससे पता चलता है कि बेंगलोर की लेडीज सबसे ज्यादा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करती हैं। एक और स्टडी से पता चलता है कि बेंगलोर के लोग सबसे ज्यादा फिजिकली एक्टिव रहते हैं, सबसे ज्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं और इनके डेली स्टेप्स काउंट भी सबसे ज्यादा होते हैं। सन 2020 में तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने कर्नाटक की कैपिटल बेंगलोर को फिटनेस कैपिटल ऑफ इंडिया भी डिक्लेयर कर दिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि बेंगलोर के सभी लोग फिट और हेल्दी हैं। वहां पर भी ओबेसिटी, मोटापा है, वहां पर भी हेल्थ रिलेटेड बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। बट फिर भी अगर हम कंपेयर करें तो साउथ इंडियन स्टेट्स में लोग फिजिकली ज्यादा एक्टिव रहते हैं। और इसका रीजन जानते हो क्या? वहां का फॉरेस्ट कवर, वन आवरण। एक रिपोर्ट की माने तो इंडिया में मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर या झाड़ जंगल साउथ इंडिया में ही पाया जाता है, जिसकी वजह से साउथ इंडियन स्टेट का मौसम काफी अच्छा रहता है। बेंगलोर के क्लाइमेट की तारीफ तो हर कोई करता है, समर हो, मानसून हो या फिर विंटर, वहाँ का क्लाइमेट मॉडरेटली ट्रॉपिकली रहता है और अच्छे मौसम में फिजिकली एक्टिव रहना इजी हो जाता है। और नॉर्थ में तो ग्लोबल वार्मिंग में हमारे क्लाइमेट की हालत इतनी खराब कर दी है कि गर्मियों में हम घर के अंदर पसीने से ही नहा लेते हैं। इससे हमारे काम की एफिशिएंसी पर इम्पैक्ट होता है और फिजिकली एक्टिव रहना भी मुश्किल हो जाता है। तो अगर हमें भी फिजिकली एक्टिव रहना है तो इसका सॉल्यूशन ये नहीं कि हम सब साउथ में शिफ्ट हो जाएं। हम अपने घर और ऑफिस के अंदर फिजिकली एक्टिव रह सकते हैं। मॉर्निंग या फिर इवनिंग वॉक पे जा सकते हैं, डेली स्टेप का एक टारगेट सेट कर सकते हैं और इसे अचीव कर सकते हैं। अगर बाहर जाकर वर्कआउट करना पॉसिबल नहीं है तो हम होम वर्कआउट भी कर सकते हैं। देखते हैं साउथ इंडिया का छठा और सबसे डीप हेल्थ सीक्रेट। दोस्तों, एक छोटे से ट्रेडिशन को फॉर्म करने में सालों लग जाते हैं और आयुर्वेद तो एक ऐसा अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम है जो कि हमारे देश से ही निकला है। सबसे ज्यादा आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस साउथ इंडिया में ही फॉलो होती हैं। केरला में तो आयुर्वेद का ही मेन स्ट्रीम मेडिसिन की तरह यूज किया जाता है। बहुत ही फख्र महसूस होता है कि किस तरह इंडियन हर्ब्स को यूज करके बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स की ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अब बात करते हैं उस टेक होम मैसेज की जो आज के इस वीडियो से हम ले सकते हैं। सबसे पहले जितना हो सके ट्रेडिशनल डिशेज या पारंपरिक व्यंजनों को हम अपने खाने पीने में शामिल करें। पारंपरिक खाने के तरीकों को फॉलो करें। गट फ्रेंडली फर्मेंटेड फूड्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। फिजिकली एक्टिव रहें, डेली स्टेप का टारगेट बनाएं और जब भी पॉसिबल हो आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस को अपनाएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना मत भूलना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय, थैंक यू।